दिन की अटकलों के बाद आज समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और पूर्व में रही गठबंधन की प्रत्याशी को एक बार फिर गठबंधन की प्रत्याशी बनाया। बिमलेश कुमारी हमारे साथ हैं, उनको 31 विधानसभा से समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बिमलेश जी, कई दिन की अटकलें थी, कई सारे प्रत्याशी, कई आवेदक थे, लाइन में लगे हुए थे और कई तरह की अफवाहें भी सोशल मीडिया पर थी कि आखिर कब समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी की घोषणा करेगी। और देर रात 12:30 बजे सूचना मिलती है कि बिमलेश कुमारी को सिंबल पार्टी ने दे दिया है। सबसे पहली प्रतिक्रिया आप। देखिए, मैं फिर वही प्रतिक्रिया करूंगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझ पर विश्वास जताया। मैं पहले तो उनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ। रही बात कसमकस की, देखिए जितने भी दावेदार हैं, मैं सबकी भावनाओं का मैं बहुत सम्मान करती हूँ। उन्होंने अपने अपने स्तर से अपनी मेहनत के साथ दावेदारी की, हमने अपनी मेहनत और अपने जो है मेहनत के आधार पर दावेदारी की। अब ये फैसला हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का है कि उन्होंने सब समीकरण बिठा करके कि कहाँ किस समीकरण पर कौन सा प्रत्याशी सही जीत हासिल करा सकता है हमारी समाजवादी पार्टी को, तब उन्होंने ये निर्णय लिया है। इसमें मेरे सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के मेरे सभी सहयोगी, हमारे जितना भी हमारा शीर्ष नेतृत्व हमारे ज़िले का है, सभी का बहुत बड़ा आशीर्वाद और सहयोग रहा है। मैं उनके सहयोग से ये सब काम करती रही और वहाँ तक उस काम के आधार पर वहाँ कोशिश हुई कि मैं वहाँ तक पहुँची और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये फैसला लिया। और कहीं ना कहीं ज़मीनी सर्वे भी इससे पहले हुए और उन सर्वों के आधार पर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गौर फरमाया था और उस आधार पर ये निर्णय लिया गया है। अच्छा, अभी पार्टी की तरफ से कोई ऐसी सूची नहीं आई जिसमें आपका नाम हो? कई तरीके की ऐसी अटकलें भी हैं, कुछ और जो आवेदक थे वो भी कह रहे हैं कि अभी भी हमको होल्ड पर रखा गया है। मैं उन सभी को आश्वस्त करती हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से मैं ये बयान खुद दे रही हूँ। मैं इस बात का खुद प्रमाण भी हूँ। मुझे अभी सोशल मीडिया, प्रेस और इन सब चीज़ों के लिए अनुमति नहीं दी गई है कि मैं सिंबल ओपन करूं, और क्योंकि 24 घंटे के बाद निर्वाचन कार्यालय में उनको सूचित करना पड़ता है, पार्टी कार्यालय से सूचित कर दिया जाएगा। बहुत जल्द सूची आपके सामने आ जाएगी। कि कब नामांकन के लिए कब जा रही? अभी मैं अपने संगठन से राय मशवरा करके, मेरे जो शीर्ष लीडर हैं, मेरे यहाँ के जिलाध्यक्ष, महासचिव और कमेटी है, मैं सबसे राय मशवरा करूँगी। उसी के आधार पर मैं अपना पर्चा भरने के लिए तिथि निश्चित करूँगी। अच्छा, बात करते हैं यहाँ की जो मौजूदा विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के और माध्यमिक शिक्षा मंत्री भी हैं यूपी सरकार में। जैसे कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, भाजपा के 500 से ज़्यादा पदाधिकारियों ने अपने इस्तीफे दिए हैं, भारी विरोध जगह जगह कहीं देखा भी जा रहा है, पुतले भी जलाए जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो डैमेज कंट्रोल में लगी हुई हैं गुलाब देवी और आपके टिकट में जो देरी हुई है, तो कहीं ना कहीं जो नुकसान है उनको उसकी भरपाई वो कर लेंगी? क्योंकि थोड़ा आपको लगता नहीं है कि थोड़ी जल्दी टिकट की घोषणा हो जानी चाहिए थी यहाँ से? देखिए, हमने ज़मीन पर कार्य करना तो 1 साल पहले ही शुरू कर दिया था और उस कार्य के आधार पर मैं बहुत आश्वस्त हूँ। और हमारी मौजूदा विधायक और मंत्री के दुष्कार्य पर भी मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से उन्होंने हमारे क्षेत्र के लोगों का मनोबल तोड़ा है, उनके साथ खड़ी नहीं रही हैं किसी भी सुख दुख में, केवल उन्होंने दिखावा किया और झूठी पार्टी के साथ वो लगी रही हैं, क्योंकि खुद उनकी पार्टी का ही नाम झूठा जो है पूरे क्षेत्र में जग जाहिर है कि पार्टी ही झूठी है, उसके नेता भी झूठे हैं। वो लोग कहते कुछ और करते कुछ है। ये जनता है, सब जानती है। इन्होंने, जनता ने भांप लिया कि महंगाई आपकी कमर तोड़ कर दी, बेरोजगारी बढ़ा दी। कितनी हमारी बेटियों के साथ ये दुष्कर्म हुए, किसी पर भी इस पार्टी के लोगों ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। तो ठोको नीति पे काम कर रहे हैं। तो जिस तरीके की आपकी नीति होगी, जनता की भी नीति वही होगी, आपको बड़ा अच्छा जवाब देगी समाजवादी के सिंबल पर वोट दे करके। अच्छा, जनता के बहुत से मतदाताओं के मन में ये भी है कि आप 2017 में भी गठबंधन की प्रत्याशी रही, कांग्रेस समाजवादी का 40,000 वोटों से आपकी हार हुई। तो कहीं ना कहीं एक ये भी दिमाग में होगा लोगों के कि पहले तो ये हार चुकी थी गठबंधन से एक बार, फिर तो इतना भारी जो अंतर था 40,000 वोटों का इस बार की और पहले की बिमलेश कुमारी में क्या बदलाव है? पहले की बिमलेश कुमारी में ये बदलाव है कि सब लोग 40,000 का तो हार का आंकड़ा लगाते हैं, लेकिन 60,000 वोटों का कोई गणित नहीं बताता। अब तक जितने भी समाजवादी के विधायक बने हैं वो 60,000 से नीचे बने हैं। और उस समय के समीकरण बताती हूँ कि सन 2012 में जब जीती तो समाजवादी की लहर थी। लहर में कुछ उस समय ना हिंदू मुस्लिम का कोई भी फैक्टर भी नहीं था। उस फैक्टर के साथ साथ जिस वर्ग से वो आती थी, उस वर्ग का पूरा जो है बनिया समाज में वो ब्याही हुई थी, उस समाज का पूरा समर्थन उनको मिला और साथ ही साथ में समाजवादी की लहर का भी पूरा वोट उनको मिला था। जो कि जिस सन 2017 में मेरा चुनाव हुआ वो पूरा सीधे सीधे विपक्ष के विपरीत चुनाव था। उस विपरीत चुनाव में 60,000 वोट लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसी बात को मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मनन किया, मंथन किया और इस चीज़ को सोचा, तभी उन्होंने मुझे प्रत्याशी बना करके यहाँ उतारा है।
अच्छा, पार्टी के अंदर कुछ अंतरकले भी है, कुछ लोग नाराज भी हैं। सूचना ये है कि जो आपकी ही पार्टी के सतीश प्रेमी जी कल कोई बड़ी घोषणा कर रहे हैं, इस तरीके से उनकी तरफ से कहा गया है, क्या उन्हें मना पाएंगे आप? देखिए, हमारे पार्टी में जितने भी आवेदक हैं, मेरी तरफ से सबका सम्मान मैं पहले भी करती आई हूँ, अब भी कर रही हूँ, और उनकी भावनाओं से कभी हम खिलवाड़ भी नहीं कर सकते। रही बात उनके अपने निजी विचार हैं कि अगर वो निजी विचारों के चलते कोई घोषणा करें तो इसमें पार्टी का कोई भी रोल नहीं होगा। देखिए, ये थी बिमलेश कुमारी, जिनको समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है 31 विधानसभा से, और इनका साफ कहना है कि पार्टी की जो दिशा निर्देश है उसी पर काम किया जाएगा। और जिस तरह से भाजपा की मौजूदा विधायक पर तमाम तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं, इन्हीं और जो विकास नहीं करा है, इन्हीं मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच जाएंगी।